हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी एसएससी और दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नायक 2.0 सेट 1। तो जो नवीन सर करा रहे हैं आरडब्ल्यूए पे, उसकी हम क्विक रिवीजन देखने वाले हैं। सर ने भी कह रखा है कि अगले जो भी सेट में आते हो आप, पहले वाले सारे सेट आपको रिवाइज होने चाहिए, अच्छे से टिप्स पर होने चाहिए। तो आज इसी के थ्रू हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं और 10 से 15 मिनट में आपकी पूरी वो जो 1.5 घंटे की क्लास नवीन सर ले रहे हैं RWA SSC एग्ज़ाम पर, उसकी हम 10 या 15 मिनट में आपको पूरी रिवीजन करवा देंगे इस नोट्स के थ्रू। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। जो सारे प्रैक्टिस सेट हैं नायक 2.0 सेट, वो आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्विक रिवीजन करते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ और आप रिवाइज करते रहना। जैसे शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 9 जो मानता है वो है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। 9 छऊ है। और टाइप्स 3 है छऊ के, जैसे मयूरभंज। सर ने इसकी ट्रिक भी बताई थी। मयूर क्या करता है? उड़ जाता है, तो उड़ीसा। सरायकेला झारखंड। जो सरायकेला छऊ है वो झारखंड से रिलेटेड है। और जो पुरुलिया छऊ है वो है पश्चिम बंगाल से। पुरुलिया मतलब बंगला, बंगाल को सर ने बताया था बंगला, और पुरुलिया मतलब बंगला जो है पूरा ही लेते हैं हम। तो ये ट्रिक बताई थी इसकी। आई होप ये आपको याद हुई होगी और आपका रिवीजन हो गया होगा। महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों से जुड़ा नृत्य है। जो महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों से जुड़ा कौन सा नृत्य है? वो है कथकली। कथकली नायक को बोलते हैं पाचा, खलनायक को बोलते हैं काथी। मुद्रा कितनी होती हैं? 24। श्रृंगार होते हैं 5। और भाषा मणिप्रवलम। जो भाषा होती है वो होती है मणिप्रवलम। मलयालम प्लस संस्कृत का ये मिक्सचर होता है मणिप्रवलम। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। कोक बोरोक भाषा बोली जाती है त्रिपुरा में। और कोंकणी बोली जाती है गोवा में। मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में, कोक बोरोक त्रिपुरा में, और कोंकणी गोवा में। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। सेकेंड विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। LON क्या है? लीग ऑफ नेशंस है। LON लीग ऑफ नेशंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को। ये तारीख आपको एक बार में याद नहीं होंगी, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। इस 12 से 15 मिनट की वीडियो को आप 2x पे करके देखोगे ना, तो आपको बहुत जल्दी रिवीजन होगा। यूएन के कितने अंग हैं? यूएन के 6 अंग हैं। 5 के हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। और ICJ अंततः न्यायालय है देहांग, नीदरलैंड में। इसमें कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं इसमें ICJ में। यूएन की भाषा क्या है? इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। ये सारी इसकी भाषा हैं यूएन की। इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। यूएन भाषा पढ़ ली हमने। अब आगे चलते हैं। यूएन के सुरक्षा परिषद में कितने देश होते हैं? 15 देश होते हैं। जो यूएन की सुरक्षा परिषद है उसमें कितने देश होते हैं? 15। अस्थायी सदस्य होते हैं, 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। और भारत 8 बार चुना गया। 1950 में फर्स्ट बार। सबसे ज़्यादा बार चुना गया जापान, 12 बार। 5 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रूस। ये जो 5 हैं ये स्थायी सदस्य हैं। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। एक वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं। जो प्रत्येक वर्ष होता है उसमें 5 देश चुने जाते हैं। वर्तमान में यूएन में 193 सदस्य हैं। 193वां सदस्य है दक्षिणी सूडान। और अल्फ्रेड नोबेल आविष्कार डायनामाइट को मिला है। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? डायनामाइट को। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 1833 में। 1833 में मृत्यु हुई थी 1826 में। कौन से देश से हैं ये? स्वीडन देश से हैं। नोबेल प्राइज़ की घोषणा कब हुई थी? 1950 में, 1900 में। पहली बार कब दिए गए थे? 1901 में। शुरू में 5 फील्ड में दिए जाते थे: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति। 1969 में 6th अर्थशास्त्र जोड़ा गया। इसकी घोषणा अक्टूबर में दिया 10 दिसंबर को। कहाँ? स्टॉकहोम में। घोषणा ओस्लो में।
नोट करने वाली बात यह है, शांति पुरस्कार स्टॉकहोम में ना देकर ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की संसद स्टेटिंग के द्वारा इसको दिया जाता है। आपको याद रखना है, नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? स्टोटिंग नाम है उसका। सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को मिला है ये अल्फ्रेड पुरस्कार 17 की उम्र में। उस बुक का नाम क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड। 97 की उम्र में गुड इनफ को मिला है। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 में। विश्व की पहली हवाई डाक सेवा प्रयागराज टू नैनी प्लेन हॉर वाईलैंड द्वारा। 1932 में तारा एयरलाइंस की स्थापना। 1946 में यही एयर इंडिया बना। 1946 में बना था एयर इंडिया। हवाई परिवहन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। भारत का पहला हवाई अड्डा जुहू मुंबई में। सबसे बिजी इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली। सबसे बड़ा राजीव गांधी हैदराबाद। 100वां वाक्यांश सिक्किम में। वायुयान एक्ट 1934 में आया था वायुयान एक्ट। सौर ऊर्जा से संचालित पहला विश्व कोचीन पीपीई मॉडल पर बना पहला एयरपोर्ट। 2011 से पहले जनगणना 2001 में हुई थी। दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 17.64। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि 1961 से 71 में 24.80%। सबसे कम 10 की वृद्धि 1911 से 21 -0.8%। 2011 जनगणना घनत्व 382, लिंगानुपात 943, बाल लिंगानुपात 919, साक्षरता 74.04%, मेल साक्षरता 82.10%, फीमेल 65.46। जनगणना आयुक्त चंद्रमौली साहब थे। जनगणना डाटा रिपोर्ट 31 मई 2011 में आई। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। रेत समाधि उपन्यास गीतांजलि श्री 2022 में बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला। रेत समाधि उपन्यास गीतांजलि को 2022 में बुकर अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड मिला। इसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी राक्टोल ने। बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2005 में स्टार्ट हुआ। बुकर अवार्ड 1969 में। तिरोहित द एम्प्टी स्पेस गीतांजलि श्री बुक्स हैं। तिरोहित और द एम्प्टी स्पेस। झुम्पा लाहिड़ी बुक इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज द नेमसेक एन अकस्टम्ड अर्थ द लोलेड। गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से। भारत का गवर्नर जनरल बेंटिंग 1833 के एक्ट से बना। वाइसरॉय गवर्नर जनरल कैनिंग 1858 एक्ट से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। 1776 में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। एलिजा इम्पे चैम्बर्स लिएस्टर हाइट पेश 18 मई 1773 फेडरिक नॉर्थ ने पेश किया। एलिजा इम्पे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बीओडी 24 सदस्य व्यापारिक मामले, बीओसी 6 सदस्य राजनीतिक मामले। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य को भारतीय राजस्व में धन देने की व्यवस्था किस एक्ट से की गई है? 1793 एक्ट से। 1873 एक्ट EIC का एकाधिकार खत्म हुआ 1813 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भारत सरकार अधिनियम 1919। नोट: प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ। द्वैध शासनात्मक व्यवस्था स्टार्ट हुई। उच्च सदन को राज्य परिषद बोला जाता है। सदस्य होते हैं 6। निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा बोला जाता है। सदस्य होते हैं 145। वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में भारतीय होना चाहिए किसने कहा गया? मॉन्टेग्यू सी सुधार में। 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा? पीटी नेहरू ने।
1935 एक्ट, केंद्र में द्वैध शासन प्रांतों में खत्म। 1935 का एक्ट था, उसने कहा था कि केंद्र में द्वैध शासन प्रांतों में खत्म। प्रांतीय सरकार 1937 में, बर्मा को अलग किया 1937 में, संघीय अदालत 1937 में, टोटल जज 7, 1+6, CGI मॉरिस गोयर। RBI की स्थापना हुई 1935 में। माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1948 में, 1498 में। सेकंड बार आया 1502 में। थर्ड बार आया 1524 में। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री 1503 कोचिन में। सेकंड फैक्ट्री 1505 कन्नूर में। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली पेट्रो केब्रेल। ECI के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक एलिजाबेथ फर्स्ट। तटरेखा वाले राज्य 9 है। तटरेखा वाले राज्य, भारत की तटरेखा है 7516.6 किलोमीटर। पूर्वी तट है 5 राज्य, पश्चिमी तट है 4 राज्य। गुजरात की जो तटीय सीमा है 1214 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की है 973 किलोमीटर। तमिलनाडु की है 906 किलोमीटर। पश्चिमी गुजरात, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और पूर्वी हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव को अलग करता है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा कौन से एंगल पर है? 23 डिग्री, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। अब ये देख लेते हैं पॉइंट। जो नॉर्थ में है वो है इंदिरा कोल लद्दाख में। जो साउथ में है दक्षिणतम बिंदु वो है इंदिरा पॉइंट, पार्सिन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और जो वेस्ट में है, जो पश्चिम में है, वो है गुहार मोती, जो कि कच्छ में गुजरात में है। और जो ईस्ट में है वो है किबिथू में, जो कि ईस्ट में है। आई होप आपको अच्छे से रिवीजन हो गया होगा और आपको एक बार फिर देख लेनी है 2x में करके, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप जल्दी से जल्दी इसको अवेल कर लेना और इस PDF को पढ़ लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।